हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और इसके ऊपर एक खबर भी आई थी आज ही के दिन। उस रिपोर्ट को आप ज़रूर देखें। उसका असर इसके ऊपर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको अब जो है इसके ऊपर मतलब कि सेबी ने जो है कारण बताओ नोटिस भेजा है। 6 कंपनियां हैं टोटल, इसके अंदर ये अदानी टोटल गैस का भी नाम शामिल है। अब इसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ ही सकता है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कैसी भी खबर हो, अच्छी या बुरी, अच्छी खबर हो तो कितना ऊपर जा सकता है, या फिर बुरी खबर के अंदर कितना नीचे जा सकता है, कोई भी शेयर हो, इसका एक आइडिया मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। साथ ही हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। और चलिए, यहाँ पर जो है ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी लोअर हाई की। यहाँ पर इसने एक हल्का सा ब्रेकआउट दिया था, तभी एमएसीडी के अंदर भी एक हल्का सा जो है एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, 930 का प्राइस है, आज 920 के आसपास का इसने लो बनाया। इस ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो इसका सपोर्ट जो है यहाँ पर हो सकता है। अब भाई ये 900 रुपये के आसपास यहाँ पर टिक किया हुआ है, तो ये बात भी ना बोले। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बड़ा ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बाहर निकल गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। दूसरी चीज़ क्या अच्छी दिख रही है, आज का वॉल्यूम ज़रा देखें, और अभी इसका डिलीवरी वॉल्यूम हम देखेंगे। पहले तो आज का वॉल्यूम ज़रा देखिए इसका। काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी खासी डिलीवरी उठी इसके अंदर, क्योंकि पिछले दिनों की हम बात करेंगे। पहले तो 53% की डिलीवरी, वो भी 13 लाख की डिलीवरी। वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, ठीक ठाक था। कल ही इसी लेवल के आसपास का वॉल्यूम था, इतना ही मतलब कि इसके आसपास का ही, लेकिन कल डिलीवरी वॉल्यूम कम था। अभी हम देखे थे यहाँ पर जो है 3 लाख के आसपास की 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। अब यहाँ पर आप ज़रा देखें पिछले दिनों में ये जो है डिलीवरेबल क्वान्टिटी है, जो आखिरी रो है। अब थोड़ा सा जूम कर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम कम हो चुका था। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की डिलीवरी जो है उठ रही थी। कल के दिन भी अगर आपने देखा तो जो है 6 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी थी। और यहाँ पर अभी देखिए तो मतलब कि कल भी डिलीवरी यहाँ पर जो है कम उठी थी, लेकिन आज अच्छी खासी 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी काफ़ी दिनों बाद। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है। और ये वो खबर जिनके बारे में हमने बात की, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो है, आप देख ज़रूर लें। उसके ऊपर हमने अच्छे से इसके ऊपर एनालिसिस की है। और ये जो 6 कंपनियाँ हैं उनको सेबी की मतलब कि जो है कारण बताओ नोटिस भेजा है सेबी ने, और उसके अंदर ये अदानी टोटल गैस भी शामिल है। चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और अब यह भाई यहाँ पर देख लें कि सेबी ने नोटिस का असर होने की संभावना नहीं। तो इन कंपनियों ने क्या कहा, ये मतलब कि छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट में इसके अंदर देख लेते हैं कुछ भाग इस रिपोर्ट का, कि इन कंपनियों ने कहा कि उन्हें जो कानूनी राय मिली है उसके आधार पर सेबी के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं है। हालांकि अदानी विलमार और अदानी टोटल गैस, उनका नाम जो है इसके अंदर है, तो हालांकि अदानी विलमार और अदानी टोटल गैस को छोड़कर इन कंपनियों के ऑडिटरों ने योग्य राय यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन जारी करते हुए सतर्क रुख अपनाया है, जिसका अर्थ है कि सेबी के जांच के नतीजे भविष्य में वित्तीय विवरणों को प्रभावित कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये अदानी टोटल गैस को इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता, लेकिन उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि जवाब जो है सबको देना जो है थोड़ा बहुत पड़ सकता है, क्योंकि ये कारण बताओ नोटिस है। और इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है, तो वो आप देख सकते हैं। अब 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं कि कल के मुकाबले ये जो निचले के जो सब बार है वो वॉल्यूम के बार से आज यहाँ पर दोपहर के बाद एक अच्छी खासी बाउंस बैक देने की कोशिश की। वॉल्यूम के अंदर जो है एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी, तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिव जो है दिख रही है कहीं ना कहीं। कल भी अच्छा वॉल्यूम था, आज भी वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन कल के मुकाबले डिलीवरी अच्छी थी इसके अंदर। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो है पेशेंस टेस्ट कर सकता है। जो भी लोग मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, चाहे तो होल्डिंग अपनी रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म में भले ही इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़े या ना पड़े, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी इसके अंदर एक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका भी एक उसके बाद भी जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर अभी देखिए ज़रा, वो जो शॉर्ट टर्म में हमने देखा ब्रेकआउट हुआ डेली चार्ट के ऊपर, अब ये वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि यहाँ पर अभी देखें तो इस हफ्ते का हाई जो कि 970 रुपये कल इसने बनाया था, बिल्कुल वही ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर आप देखें जूम करके,
लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट अब तक नहीं हुआ और अभी आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा इस नंबर से भी नीचे यहाँ पर इसका जो है ब्रेकआउट इस लेवल से ऊपर हो सकता है, यानी कि 960 के आसपास। अगर उसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर यानी कि फ्राइडे तक, अगले फ्राइडे तक अगर ये क्लोजिंग दे दे तो भी काफ़ी बढ़िया रह सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और साथ साथ ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, अगर 960 रुपये के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे आने वाले हफ्ते में, तो ये इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है। जैसे कि हमने चर्चा की थी, ये 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने लगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो स्ट्रेंथ जो अभी ये कम थोड़ी सी हुई है वो वापस आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर थी अच्छी खासी स्ट्रेंथ, तब तेज़ी के अंदर था ये, और अब ये जैसे ही इस 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद ये जो है लगातार एक छोटे से अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये रेंज से बाहर निकल सकता है अगर थोड़ा सा 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहे वीकली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो ये लेवल भी दोनों ही जो है काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, खास करके ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज। तो 960 को अगर ये क्रॉस कर देता है वीकली चार्ट के ऊपर, उसके बाद जो है एक ये 980 का लेवल है, इसको भी क्रॉस करने की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, एक बार यहाँ पर कोशिश की थी, एक बार यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन इसके बाद अगर उसके ऊपर निकलता है तो और भी तेज़ी आ सकती है, और ये हो सकता है। इसमें कुछ मतलब कि ऐसा भी नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है लेवल। और जैसे कि यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था, अभी यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी कमी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये अगर सिनेरियो कंटिन्यू रहता है तो तेज़ी की वापस से संभावना हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक्यूमुलेशन कर रहा है। इस हफ्ते नहीं बल्कि इस क्वार्टर के अंदर, मार्च क्वार्टर के अंदर अगर देखा, मतलब कि पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के अंदर जो है एफआईएस ने अपनी होल्डिंग हल्की सी बढ़ाई है। तो ये भी मतलब कि हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये मतलब कि एफआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं और तेज़ी की संभावना हो सकती है। बुलिंजर बैंक को ज़रा देखें, 940 इसकी जो मिडिल लाइन है, आज भी इसने उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की। तो अगर ये लेवल पार हो जाता है तो इसके बाद 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और आगे देखते हैं एमएससीडी को, ये ज़रा देखें, आज गिरावट के अंदर भी बाजार पूरा इसके अंदर अच्छे खासी गिरावट थी निफ्टी के अंदर। आपको याद होगा कल ही हमने बात की थी, आप मतलब कि एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि क्लियरली मैंने बोला था 22,800 निफ्टी यहाँ पर ये रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। और आज निफ्टी का हाई ज़रा देखिए, बाजार का हाई ज़रा देखिए, यहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंट फेस कर रहा है, लेकिन वहाँ से नीचे अच्छा खासा निफ्टी गया, लेकिन इसके अंदर अच्छी बात रही कि ज़्यादा गिरावट नहीं आई। और यहाँ पर अभी देखें तो स्ट्रेंथ दिख रही है कहीं ना कहीं एमएससीडी के अंदर, और 21 दिन का मूविंग एवरेज इसके ऊपर भी नहीं निकल रहा है। अगर इसके ऊपर भी एटलीस्ट ये क्लोजिंग दे दे डेली चार्ट के ऊपर, तो भी स्ट्रेंथ जो है वापस आ सकती है। ये भी मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। और आरएसआई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है, अभी भी 45 के आसपास है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म की बात करें तो डाउन साइड रिस्क जो है अभी भी कम दिख रहा है। जैसे कि हमने बात की, अगर आरएसआई 30 के आसपास आता है, थोड़ी सी डाउन साइड आती है स्टॉक में, अगर मतलब कि कुछ किसी भी रीज़न से अगर आती है तब की बात है, लेकिन अभी फिलहाल उसकी डाउन साइड की मतलब कि संभावना कम ही दिख रही है। लेकिन अगर नीचे आता भी है तो वहाँ पर अगर जिनको खरीदना है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, वो स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। एक जो है बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक 24 के आसपास आरएसआई आया था, उसके बाद एक अच्छी खासी बाउंस बैक आया था इसके अंदर। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये जूम किया हुआ है चार्ट, 2 दिन कल और आज जो है अच्छा खासा वॉल्यूम पिछले दिनों के मुकाबले है यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी 930 का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट एरिया जो है 915 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 900, उसके नीचे जो है 870 से 875 और उसके नीचे 850 का जोन। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट डेफिनेटली एकदम से नज़दीकी 940, उसके बाद देखें तो 960 का लेवल, उसके ऊपर जो है 980 से 985 के आसपास का जोन, क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और उसके बाद 1000 से लेकर 1020 का लेवल, बस ये लेवल अगर पार कर, ये अभी मतलब कि नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहा है, इसको पार करता है, उसके बाद 1100 और उसके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और पेशेंस को थोड़ा सा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट कर सकता है, लेकिन तेज़ी की संभावना हो सकती है आने वाले समय के अंदर। खास करके अब इसके फंडामेंटल जो है अभी जो है थोड़े से अच्छे यहाँ पर लग रहे हैं। आने वाले समय में इसके क्वार्टर के रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब कि वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर भी, और फंडामेंटल एनालिसिस अभी करेंगे इसकी जो रिजल्ट आए है उसके बाद की अगर बात करें तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।